एक लड़के को पता चलता है कि अब पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला इंसान बचा है, बाकी सभी लोग जॉम्बी बन चुके हैं। अब उसे समझ आता है कि उसकी पुरानी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह अपनी मनचाही जिंदगी जिएगा। वह पाइप पकड़कर बिल्डिंग से नीचे उतरता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस वाले अंकल आंटी अभी भी जिंदा हैं। वह उनसे कहता है कि वापस आते समय उनके लिए खाना लेकर आएगा। इसके बाद वह शहर की तरफ निकल जाता है और रास्ते में कई जॉम्बी दिखाई देते हैं, लेकिन वह उनसे बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। वह शहर की सबसे बड़ी दुकान पर पहुंचता है और वहां से जरूरी सामान इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि अब दुनिया में कोई नियम नहीं था। इसके बाद वह शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करता रहता है और अकेले ही नई जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। एक दिन उसे एक लड़की का मैसेज मिलता है जो मदद मांग रही होती है। ये देखकर वह तुरंत उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वह दरवाजा खुला छोड़ देता है। इसी दौरान एक जॉम्बी अंदर आ जाता है और लड़की सुरक्षित नहीं रह पाती। दोनों मिलकर उस खतरे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की भी संक्रमित हो जाती है। यह देखकर लड़का डर जाता है और वहां से वापस चला जाता है। रात को जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसके पड़ोसी अंकल आंटी का घर खाली पड़ा है। शायद अब वे भी सुरक्षित नहीं रहे थे। यह देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह वह फिर से सामान लेने दुकान पर जाता है। इस बार दुकान के अंदर एक व्यक्ति उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लड़का तुरंत बताता है कि वह इंसान है। जब वह व्यक्ति अपना हेलमेट उतारता है तो सामने एक लड़की निकलती है। उसे देखकर लड़का हैरान रह जाता है। तभी अचानक फिर से जॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस बार भी दरवाजा खुला रह गया था। लेकिन वह लड़की आसानी से उन सभी से खुद को बचा लेती है। यह देखकर लड़का उससे प्रभावित हो जाता है और कहता है कि उसे भी अपने साथ ले चले, लेकिन लड़की मना कर देती है और वहां से चली जाती है।